बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ फुल फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और आप जब ये कभी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत टेस्टी बनती है। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करें। ये मेरी बहुत अच्छी रेसिपी है। चलिए हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्लीनिंग कर लेते हैं। जब हम फ़िश को लेके आते हैं तो उसमें कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा स्मेल लगती है, जो कि बिल्कुल मीट को साफ़ करना उनको मुश्किल लग रहा होता है। तो उनके लिए भी है कि आप नमक और सिरका अकॉर्डिंगली लगा के उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ये जिस तरह मैं लगा रही हूँ, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया है और साथ ही मैंने अकॉर्डिंगली विनेगर लिया है हाथ में और सारा उसको मल मल के, तो मैं सारे फ़िश के पीसीस पे इसी तरह ही नमक और सिरका लगा दूँगी। इससे ये है कि उसकी हमक जो होती है फ़िश की वो ख़त्म हो जाती है। और जब हम इसको कुक करते हैं तो इसका नमक भी जो होता है वो अंदर तक रच जाता है। जो भी रेसिपी हम करते हैं, चाहे चिकन की बनाएं या फ़िश की, तो हम अगर ये प्रोसेस कर लें तो वो बहुत अच्छा सॉल्ट इसके अंदर हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये मैंने नमक लगा के रख दिया था जो सिरका आधे घंटे के बाद। अब मैंने इसको धो ली है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुकी है फ़िश हमारी। ना अब इसमें कोई स्मेल फ़ील हो रही है कि जो आ रही होती है बास सी उसकी फ़िश की, बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल फ्रेश अच्छी लग रही है, बिल्कुल सही हमारी फ़िश जो है ना अब धुल गई है। अब इस कंडीशन में जब अब आपकी फ़िश अच्छे से साफ़ हो जाएगी तो अब हमने इस पर नमक अप्लाई कर देना है। वो भी अंदाजे से अकॉर्डिंगली हर पीस के ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक लगा के और हाथों की मदद से ना ऐसे मैंने सारी साइड्स पे दोनों दोनों साइड्स पे ना लगा दी है हर फ़िश के पीस के ऊपर। मेरी ये 4.5 तकरीबन 4.5 kg थी ये फ़िश। आप अपने हिसाब से देख लें, जितनी अगर आपके पास कम है या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ही आप लगा लें। और ये जो प्रोसेस अब मैं करने जा रही हूँ इसको मैं मलमल के कपड़े में डालूँगी। नमक लगा हुआ है, हाली सिर्फ नमक अप्लाई किया हुआ है मैंने फ़िश पे। और इसको मैं इसमें डाल के तो इसको मैं लटका दूँगी। ओवरनाइट आप इसको लटका दें इसी तरह। ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है ना वो सारा निकल जाए, सारा इसका पानी जो है वो रिलीज़ हो जाए और इसका जो अंदर का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो नमक जब हम नमक लगाते हैं किसी भी चीज़ पे, हम नमक लगाते हैं, कोई सब्ज़ी हो या कोई मीट हो, तो वो अपना सारा पानी छोड़ देता है। और वो जो उसके अंदर सारा मॉइस्चर होता है वो अगर हम काफ़ी देर के लिए उसको ऐसे लटका के हैंग कर देते हैं किसी चीज़ से, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका अंदर का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। और जो भी रेसिपी हम उससे बनाते हैं वो बहुत शानदार बनती है। और वो जो हम मसाले या जो चीज़ अप्लाई करते हैं उसके बाद, तो उसका टेस्ट और ही बनता है। ये जो रेस्टोरेंट्स में और बड़ी जो हैं हमारी दुकानें वगैरह जो बनाते हैं वो इन्हीं प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए चीज़ें बनाते हैं, इसीलिए उनकी जो रेसिपी चीज़ें होती हैं, रेसिपीज़ जो होती हैं वो बहुत ऑथेंटिक होती हैं। अब ये मैंने इसको ग्रिल ओवरनाइट रखा हुआ था, रात को फिर मैंने उसको फ्रिज में भी रख दिया था ताकि उसके नीचे एक डिश रख के, ताकि उसमें पानी जो भी है सारा हो जाए। और बहुत अच्छे से ये फ़िश जो थी ना सारी मेरी खुश्क हो गई थी। जैसे मैंने अपनी एक पहली सीख कबाब वगैरह की रेसिपी में भी आपको बताया था कि उसका मॉइस्चर ख़त्म करें आप, तो वो इतने अच्छे कबाब बनते हैं। उसी तरह इस फ़िश का भी मॉइस्चर देखिए बिल्कुल ड्राई अब फ़ील हो रही है, आपको दिखने में भी महसूस हो रहा होगा कि बिल्कुल ये जो है ना ड्राई हो गई है। तो ये इसकी निशानी होती है। जब भी आप कोई चीज़ फ़िश बनाएंगे तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है। फिर आपकी ज़बरदस्त सी फ़िश बनेगी कि सारे घर वाले जो हैं बहुत इंजॉय करेंगे और आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं रहेंगे। चलें अब हम ये मसाले जो हैं डाल लेते हैं। 3 टीस्पून या 4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है। 2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स जो दड़ा मिर्च भी जिसे कहते हैं वो डाली है। आप अपने हिसाब से डाल लें, अगर कम है फ़िश तो कम डाल लें, ज़्यादा है तो आप फिर उसमें ज़्यादा डाल लें। कैरम सीड्स अजवाइन जिसे कहती हैं वो 2 टीस्पून डाली है। और अजवाइन के बगैर तो आपको पता है फ़िश का कोई टेस्ट ही नहीं होता। अदरक लहसुन और अजवाइन, अदरक भी कई लोग नहीं डालते हैं, लहसुन और अजवाइन के बगैर फ़िश बन ही नहीं सकती है। और भुना कुटा साबुत धनिया जो है वो मैंने डाला है। 4 टेबलस्पून मैंने डाला है। और 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। और 2 टीस्पून ही मैं अब गरम मसाला डाल रही हूँ।
ये यानी कि जो चारों पांचों गरम मसाले हैं वो मैंने लिख दिए हैं। आप अगर आप बनाएं तो आप इसको फॉलो कर लें। इसको आप जितनी जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसी हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को देख लें। 4 के 5 हैं। लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और भुना कुटा साबुत धनिया। अब अदरक और लहसुन लहसुन की जो पेस्ट है वो भी मैंने 2 टेबलस्पून डाली है। और जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक की पेस्ट वो भी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ही डाली है। आप देख लें कि आपकी अगर कम क्वांटिटी है तो आप उसके हिसाब से मेजरमेंट अपनी हर चीज़ की, मसालों की भी, अदरक लहसुन की, हर चीज़ की आप कर दें। और 4 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ, क्योंकि इससे जो खटाई इसमें हम डालते हैं, जब भी फ़िश बनाते हैं लेमन तो मैं मस्ट डालती हूँ, या इमली का पल्प कभी हो तो डालते हैं, नहीं भी डालते पर ये दोनों चीज़ें डालते हैं। इससे जो है ना फ्लेवर मसाले का इन्हेंस हो जाता है और बहुत अच्छा फ़िश में फ्लेवर आ जाता है। इमली का पल्प जो है वो भी मैंने 4 टेबलस्पून ही इसमें ऐड किया है। और इसमें मैंने, आप देखिए, सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि सॉल्ट मैंने सारी रात उस पर फ़िश पे लगाया हुआ था। बाकी मिर्चें मसाले सब डाले हैं, सॉल्ट मैंने डाला नहीं है। लेमन और इमली का पल्प भी हो गया है, सब मसाले अब मेरे पास आ गए हैं। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब बिल्कुल ठीक विस्की लग रही है। अगर आपको लगे कि आपके मसाले थोड़े से ड्राई ड्राई हैं तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका या थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, 1 चम्मच के बराबर। वैसे आप फ़िश पे लगाएंगे तो वो खुद ही अच्छे से सारा हो जाता है मसाला जब आप लगाते हैं। ये देखिए मैंने सारा मसाला जो तैयार किया है वो फ़िश के ऊपर दोनों साइड्स पे बारी बारी ऐसे करके लगा दूँगी। अच्छे से आपने लगाना है ताकि ये सारा आपका अंदर तक मसाला जो है ना वो रच जाए। अभी मैं सारे पीसीस पे इसी तरह ही सारी जो मसाला है वो कर दूँगी। ये पूरा क्वांटिटी जितनी थी वो बिल्कुल इनफ थी इतने मटेरियल के लिए, यानी कि 4 किलो से 4.5 किलो तक के लिए इतना मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जितनी आपने यूज़ करनी है आप यूज़ कर लें। अव्वल तो इसको आप थोड़ा सा रख दें 1-2 दिन, तो मसाला अंदर तक उसका रच जाता है, फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फ़िश का। मैंने भी इसको रख दिया था क्लिंग रैप में और फिर इसको मैं निकाल के तो फ्राई कर लिया था। इसी तरह ही आप भी इसको फ्रीज़ कर लें क्लिंग रैप में रख के, और फिर उसको डिब्बे में डाल के रख दें। तो बिल्कुल वो जब पकाना हो 4-5 घंटे पहले आप निकाल लें और फ्राई कर लें या स्टीम कर लें या बेक कर लें, जो भी आपने करना है आप इसी मसाले के साथ फ़िश को लगा के सब कुछ कर सकते हैं। चलिए अब मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लिया था। हाई फ्लेम पे ही मैंने इसको गर्म किया था पहले, और फिर उसको मीडियम कर दिया था ऑयल को। फिर उस पे मैंने फ़िश डाली थी। ये पॉइंट्स बस 1-2 हम अगर देखें तो हमारी जो रेसिपीज़ है वो बिल्कुल ठीक बन जाती हैं। अब फ़िश जो है देखो मैंने दोनों साइड से उसको ब्राउन करूँगी, ऊपर से हल्का सा दबा के। और उसको पहले शुरू में जब हम फ़िश डालते हैं एकदम से उसको नहीं हम चम्मच हिलाएं, क्योंकि फ़िश जो होती है वो फिर सेंसिटिव होती, टूट भी जाती है। तो मैंने बस इस तरह ही उसको, बस टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना है कि पहले हाई फ्लेम पे उसे गर्म करना है, फिर उसको लो कर देना, मीडियम कर देना है, फिर उस पर फ्राई करनी है। अब देखिए सुपर सा कलर, इतना मज़े का, इतना अच्छा कलर माशाल्लाह इसका आ गया है कि आपकी जो सारी मेहनत होती है ना, जब आप इस तरह आपकी चीज़ अच्छी बन जाए तो आपकी मज़ा आ जाता है। अब ये देखिए मेरी फ़िश जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस टाइम बहुत गर्म थी और मैंने उसको फ़ौरन चाहा कि मैंने आपको दिखाऊं कि इसके वो जो है पीक्स कैसे उसकी अलग अलग हो रही हैं। उसकी बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट इसको बनी थी। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल अंदर से कुक हो चुकी है। सिर्फ 10 से 12 मिनट लगे हैं और ये परफेक्टली डन है। इसके सारे वो जो हैं पीक्स अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं। यही एक निशानी होती है, जो मॉइस्चर हमने ख़त्म किया है ना उसकी, यही होता है कि आपकी फ़िश जो है वो बहुत अच्छी से फ्राई हो जाती है। बस थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की मेरी ये फ़िश बनी थी। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।